हाय गाइस। रास्ते में दोस्त वही ढूंढते हैं जिन्हें मंजिल तक नहीं जाना होता है, और जिन्हें मंजिल तक जाना होता है उन्हें रास्ते का कोई दोस्त नजर नहीं आता है। याद रखिएगा, आपको यदि मुकाम पर जाना है तो यू विल हैव टू डू हार्ड एंड हार्ड लेबर। चलिए, आज मैं आपको उदय क्लासेस के माध्यम से आर्टिकल से रिलेटेड कुछ वीडियो देने जा रहा हूं। वीडियो है आर्टिकल से रिलेटेड, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, रेडी होइए तो लिखिए। आर्टिकल इज, राइट डाउन, आर्टिकल इज यूज्ड टू article is used to represent the whole class of its own kinds. पहले इसको लिख लीजिए आप। कहता है आर्टिकल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल क्लास ऑफ इट्स ओन काइंड। आर्टिकल का हम प्रयोग कहां पे करते हैं? तो आर्टिकल का प्रयोग हम दोस्त वहां पे करते हैं जहां पर पूरे जाति का बोध कराता हो। एक शब्द बोलते हैं और पूरे जाति का बोध हो जाता है, वहां पे हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे आप फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करें। जैसे यह फील्ड है, ये क्या है बेटा? फील्ड है। क्लियर? इस फील्ड में मान लीजिए एक चलिए कोई जानवर है, एनी एनिमल है। मान लीजिए एक यहाँ पे है, यही सेम चीज, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। क्लियर? अब इस सब को हम ले लेते हैं। मान लो बेटा ये है क्या? काऊ। क्या है? काऊ। तो यदि एक काऊ के बारे में बोला है बेटा, तो एक गाय कहने से किसी खास एक गाय का बोध नहीं हो रहा है, पूरे जाति का भाव बोध हो रहा है। अब इस काऊ के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब इसको तीन अर्थ में या सेंस में हम लेंगे। इसको मिटा दें, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लिए तो फिर इस पर जल्दी से काम करते हैं। जैसे अब काऊ पर ही था बेटा, जैसे ही काऊ है तो ए आर्टिकल दे दिया, तो अ काऊ गिव्स अस मिल्क। अ काऊ गिव्स अस मिल्क। अब कोई खास एक गाय के बारे में नहीं कहा जा रहा है, गाय जाति के बारे में कहा जा रहा है बेटा कि गाय जो है वो हमें दूध देती हैं। गाय हमें दूध देती हैं। अब इसके जगह पर बेटा आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम? तो एनी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। एनी काऊ गिव्स अस मिल्क, यानी कोई गाय जो है वो दूध हम लोग को देती है। यानी पूरे गाय के बारे में कहा जा रहा है, पूरे काऊ जाति के बारे में बोला जा रहा है कि एनी काऊ गिव्स अस मिल्क। यदि आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं तब उसके स्थान पर किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं बेटा? एनी का प्रयोग करेंगे, होल काइंड को बताने के लिए। ओके? एंड थर्ड होता है बेटा, ऐसे नहीं बोलेंगे तो फिर प्लूरल में फिर उसको बोलना होगा, ऑल का प्रयोग करके बोल सकते हैं। ऑल द काउज गिव्स अस मिल्क। सभी गायें जो हैं वो हम लोग को दूध देती हैं। क्लियर? यानी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल का प्रयोग ना करना हो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इंटरेस्टिंग चीज है कि एक के स्थान पर फिर क्या चीज देंगे? एनी का प्रयोग करेंगे ऑल काइंड्स को बताने के लिए, और वो नहीं हो तो फिर प्लूरल में आप ऑल का प्रयोग करेंगे। ओके? जल्दी से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए तो एग्जांपल के साथ। चलिए, हो गया, आगे चलते हैं बेटा। आफ्टर ऑल, बोथ, कॉमा देकर लिखिएगा, बोथ, हाफ, आफ्टर ऑल, बोथ, हाफ, सच,
लिखते जाइएगा, डबल, डबल, आर्टिकल इज यूज्ड। समझे? कहता बेटा आफ्टर मीन्स बाद में, आफ्टर मीन्स बाद में। किसके बाद आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे बेटा? कहीं पे आपको ऑल नजर आए, ऑल, ऑल के बाद आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, बोथ के बाद आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, हाफ के बाद आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, सच के बाद आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, डबल के बाद आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। एनी प्रॉब्लम? आप याद रखेंगे कि आफ्टर ऑल, बोथ, हाफ, सच, डबल, आर्टिकल इज यूज्ड, यानी इनके बाद आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? जल्दी से लिखिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑल पे ही, तो ऑल द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, ऑल द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, ऑल द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी सभी बच्चे जो हैं क्रिकेट खेल रहे हैं। यहां पे देखिए तो ऑल के बाद द आर्टिकल का प्रयोग किया है हमने, गलत नहीं है, सही है। ऑल के बाद आप चाहें, बोथ के बाद आप चाहें, हाफ के बाद आप चाहें, सच के बाद चाहें, डबल के बाद आप चाहें, तो आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और एग्जांपल आपको बताते हैं, मान लीजिए बोथ पे आप ले लें, तो बोथ द फ्रेंड्स आर रीडिंग इंग्लिश, दोनों दोस्त जो हैं वो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, नहीं, दोनों दोस्त जो हैं वो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। बोथ द फ्रेंड्स आर रीडिंग इंग्लिश। एनी प्रॉब्लम? इसी तरह से आप सब पर दो दो तीन तीन एग्जाम्पल घर पे आप बनाएं, ओके? टोटल पे आप स्क्रीनशॉट इसको भी ले लें आप। हो गया? चलिए अगला पॉइंट की ओर हम चलते हैं बेटा। एकदम मस्ती के साथ आप अंग्रेजी पढ़िए, प्रेशर में नहीं। उदय क्लासेस का वीडियो प्रेशर में नहीं बेटा, आप मस्ती के साथ उसको देखिए। आइए, आप दो कॉलम बना दे रहे हैं आपको। एक साइड में लिख रहा हूं H इज प्रोनाउंस्ड, यानी जहां पे H का उच्चारण करते हैं। इधर लिख रहा हूं बेटा H इजंट प्रोनाउंस्ड, H इजंट प्रोनाउंस्ड, जहां H का उच्चारण नहीं करते हैं। तो जहां H का आप उच्चारण करते हैं उसके नीचे लिख लीजिए A इज यूज्ड। ओके फ्रेंड्स, इधर लिख लीजिए N इज यूज्ड। कुछ ऐसे शब्द दोनों साइड में दे रहा हूं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, जिसमें H का उच्चारण होगा तो कंफर्म रहेंगे, A का यूज करेंगे, और जिधर H का उच्चारण नहीं होगा उस साइड N का आप यूज करेंगे। ओके, केवल वर्ड्स मैं दे रहा हूं, जल्दी से आप लोग इसको लिखिए। तो दो कॉलम बना लीजिए और इसको रेडी हुई। एक साइड लिखिए बेटा हॉर्स, हॉर्स, होटल। अब इसके साथ बेटा सस्पेंस है, कोई कोई बुक्स जो है होटल में एन का उपयोग कर देता है, ऑर्डर लोग बोल देते हैं, तो एन का उपयोग कर देता है, कहीं कहीं ए का उपयोग कर देता है। हम ए वाला ही साइड आपको लिख रहे हैं, कोई दिक्कत? हेलीकॉप्टर, जल्दी से लिखते चलिए आप लोग, जल्दी से लिखिए। तो हस्बैंड, हस्बैंड। अब इस साइड लिखिए एयर, HEIR, एयर। एयर मीन्स बेटा होता है उत्तराधिकारी। जैसे आपके दादाजी के धन संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन थे? तो पिताजी। पिताजी के उत्तराधिकारी कौन हुए? तो आप हुए।
तो वही उत्तराधिकारी का इंग्लिश में एयर बोलते हैं, एयर। आवर, ऑनर, ऑनेस्ट। अब इन सब के पहले बेटा क्या लग जाएगा, एन। कौन सा आर्टिकल लगेगा, एन। इधर कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए। एनी प्रॉब्लम? यानी आपको मैं 3 पॉइंट आपको क्लियर किया। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नॉट एट ऑल। लेट्स एंजॉय फ्रेंड्स। ओके, बाय।